नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सभी बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो में लास्ट तक बनी रहें और देखिए औचक निरीक्षण चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं आपसे कोई कहकर आएगा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से आए या फिर अपने बाल विकास विभाग से आए या फिर ABS यानी शिक्षा विभाग से आए। तो देखिए मैं आपको निरीक्षणकर्ताओं ने कल जो निरीक्षण किए थे, कौन कौन आया था, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ और क्या क्या उन्होंने भरा था हमारे सामने, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्लियर। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए बाल विकास विभाग के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर ANM टीकाकरण कर रही हैं, तो इस तरीके से। और ये आपको आशा आंगनवाड़ी दिखाई दे रही हैं, 2 टीकाकरण। और यहाँ पर क्या क्या चेक किया था, क्या क्या ऑनलाइन भरा था, ये मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आए थे बाल विकास विभाग के अधिकारी जो पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले बाल विकास विभाग के अधिकारी आए, यहाँ पर सभी कुछ पूछ रहे हैं, हर चीज़ की मशीन, यानी ये भी मशीन और एक हाइट वाली मशीन और लंबाई वाली भी मशीन इस साइड में। तो सभी चीज़ चेक करने के बाद जैसे ये अधिकारी निकले यहाँ से, तुरंत 5 मिनट के बाद फिर यानी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये देखिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, तो इन्होंने भी चेक किया अपना जो भी है, जो बच्चे आए उनको चेक किया, पूछा, जांचा। अब इन्होंने क्या क्या यानी भरा था वहाँ पर निरीक्षण में, क्या क्या लिखा था, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। और आप सभी बहनें वही सभी चीज़ें रखना जिससे कि आपके लिए कोई आगे दिक्कत ना हो। तो ले चलती हूँ मैं आपको सीधा निरीक्षण के कार्यों पर। तो देखिए यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से अब आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी जैसे निरीक्षण करके यानी उन्होंने जो काम कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने प्रारूप भरना शुरू किया और फिर अपना ऑनलाइन भी भरा था। आंगनवाड़ी केंद्र निरीक्षण प्रारूप। तो देखिए जनपद का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, निरीक्षण की तिथि, परियोजना का नाम, केंद्र पर पहुंचने का समय, निरीक्षणकर्ता का पद यानी सुपरवाइजर है, CDPO DPO जो है। उसके बाद 1 नंबर पर आ जाए केंद्र की स्थिति, केंद्र संचालन का स्थल, विद्युत, पेयजल, शौचालय उपलब्धता की स्थिति, केंद्र की साज सज्जा, टाइलीकरण एवं अन्य उल्लेखनीय टिप्पणी। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए उपस्थिति रजिस्टर चेक, यानी उपस्थिति रजिस्टर चेक किया आंगनबाड़ी और सहायिका का। उसके बाद पदनाम, नाम यानी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी और सहायिका का, यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित कितने, यूनिफॉर्म में है अथवा नहीं, तो ये भी कॉलम था। अन्य विवरण। उसके बाद आ जाइए नीचे 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या, निरीक्षण के समय उपस्थित बच्चों की संख्या, यानी जिस समय निरीक्षण किया था उस समय बच्चों की संख्या कितनी थी। निरीक्षण के समय बच्चों को कराई जा रही गतिविधि का विवरण, यानी गतिविधि का विवरण भी इसमें बताना है कि यानी निरीक्षण के समय कौन सी गतिविधि कराई जा रही है। ठीक है, क्योंकि टीकाकरण था, 2 टीकाकरण थे, तो मैम के आने के तुरंत बाद फिर उन्होंने बोल दिया बच्चों को छोड़ दो, बच्चे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तो हमने इस बच्चों को छोड़ दिया, फिर हमने अलग अलग बिठा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए केंद्र प्री किट, पहल पुस्तिका, अन्य पुस्तकें एवं TLM के उपलब्धता की स्थिति, ठीक, ये सभी जांचा। कार्यकर्ती द्वारा उक्त पुस्तिका एवं TLM का प्रयोग कार्यशाला पूर्व शिक्षा में किया जा रहा है अथवा नहीं, तो ये सभी। पोषाहार वितरण समूह का नाम, पंजीकृत लाभार्थी की संख्या, कितने लाभार्थी हेतु राशन की आपूर्ति, राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या इसमें भरनी है। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और धात्री। तो यहाँ पर समूह का नाम, लाभार्थी हेतु राशन की आपूर्ति, यानी 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 20, 10, 25 जो भी है, इसी तरीके से इसमें संख्या भरनी है। यहाँ पर कितने लाभार्थियों ने राशन प्राप्त किया था, ये यानी आपके वितरण का रजिस्टर और आपके स्टॉक का रजिस्टर पूर्ण होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर मिलान किया जाता है। ठीक,
तो ये आपका हो गया वहाँ पर। इसके बाद आगे ले चलते हैं, यानी हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे एक एक चीज़ हमने जो कैच की थी वहाँ पर कल क्या क्या यानी किया। तो ये यहाँ पर आपका हो गया 3 से 6 वर्ष के बच्चे आपके कितने थे, निरीक्षण के समय की उपस्थित बच्चों की संख्या, ये सभी मैं आपको। अब देखिए गर्भवती धात्री के बाद आ जाते हैं 7 माह से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चे कितने हैं आपके। तो 7 माह से 6 वर्ष के बच्चे आपका यानी पोषण ट्रैकर पर देखा जाता है। पोषण ट्रैकर खोलती हैं वो डैशबोर्ड को खोलने के बाद देखती हैं यहाँ पर कितने आपके कुपोषित अति कुपोषित हैं। उसके बाद देखिए नंबर आप आ जाइए, राशन वितरण संबंधी शिकायत है अथवा नहीं, यदि है तो शिकायत का विवरण। यानी राशन के थ्रू आपकी कोई शिकायत है अथवा नहीं है तो ये भी भरना है। अगर शिकायत है तो उसका विवरण पूरा करो क्यों है। राशन वितरण पंजिका के सत्यापन ग्राम निगरानी समिति के किन सदस्यों के हस्ताक्षर कराए गए हैं। यानी कि जब भी हम राशन वितरण करते हैं तो सत्यापन कराकर ही वितरण करेंगे, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या कोई भी हो। यदि नहीं कराए गए तो कारण लिखें। यानी अगर हमने किसी से सत्यापन कराया है, यानी वार्ड वाले कोई सदस्य, कोई अध्यक्ष, जो भी समाज समिति के सदस्य होते हैं, प्रधान होता है, समूह वाले होते हैं, तो इन सभी के सदस्य नहीं कराए हैं तो क्यों नहीं कराए हैं। केंद्र पर GMD उपकरणों की उपलब्धता का विवरण टिक करें। बेबी वजन मशीन थी, स्टेडियोमीटर था, वयस्क वजन मशीन थी, इन्फेक्टोमीटर था। तो यानी ये सभी क्या क्या चीज़ जो नहीं मिला उस पर वो नहीं लिख के ले जाएंगे। तो हमारी वहाँ पर सभी उपलब्ध रखी थी। यदि कोई डिवाइस उपलब्ध नहीं है तो कारण, यानी कोई डिवाइस उपलब्ध नहीं है तो उसका कारण बताओ क्यों उपलब्ध नहीं है, जब हमने पूर्ति करा दी है तो। उसके बाद आ जाइए, केंद्र पर 0 से 5 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों का वजन लिया गया है, वजन एवं ऊंचाई के अनुसार पोषण की स्थिति संख्या क्या है। इसमें देखिए लाल कितने हैं, पीले कितने हैं, सेम कितने हैं, मैम कितने हैं। नाटेपन से ग्रसित बच्चों की संख्या, यानी मैंने जो अभी आपको बताया कि नाटा और बौनापन एक ही है, वो नाटापन आप पोषण ट्रैकर पर देख सकती हैं। कहाँ पर देखना ये मैंने आपको बता दिया था, तो जा कर के आप वीडियो में देख लें, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हर किसी को डैशबोर्ड पर नहीं दिखता है, आप समझ लीजिए कि हम वहाँ देख लें, वहाँ पर नहीं दिखता है। वर्तमान माह का उल्लेख विवरण पोषण ट्रैकर पर फीड किया गया है अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण का उल्लेख करें। यानी वर्तमान, अब यानी आपका हर चीज़ उस पोषण ट्रैकर पर फीड है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। केंद्र की वजन पंजिका पूर्ण एवं अद्यतन होने के संबंध में टिप्पणी। केंद्र की जो वजन पंजिका है वो पूर्ण है या नहीं है, उसके संबंध में टिप्पणी। अगर पूर्ण नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण बताओ, अगर पूर्ण है तो सही है। उसके बाद चलते हैं, समूह से राशन प्राप्ति की दिनांक। यानी समूह से आपने समूह से राशन प्राप्ति की दिनांक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा राशन वितरण की दिनांक, राशन वितरण पंजिका में अद्यतन होने अभिलेखीकरण के संबंध में टिप्पणी, और राशन वितरण की पंजिका सत्यापन। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, सत्यापन कराना है कि यानी सत्यापन कराया है तो क्यों नहीं कराया, किसी से अगर करा लिया है तो अच्छी बात है। वर्तमान माह का उपरोक्त विवरण पोषण ट्रैकर पर फीड किया गया अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण का उल्लेख करें। ये मैंने केंद्र की वजन पंजिका पूर्ण एवं अद्यतन होने की संबंध टिप्पणी। नंबर 6वां है, टीकाकरण पंजिका की स्थिति, वर्तमान माह के टीकाकरण का विवरण लिखें। यानी वर्तमान में आपका जो टीकाकरण है वो उस पर टीकाकरण पूर्ण होना चाहिए। नंबर 7वां है, BHSND के आयोजन की तिथि, सेम में बच्चों के चिन्हांकन एवं स्वास्थ्य परीक्षण तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच एवं बच्चों के टीकाकरण की स्थिति का विवरण भी यहाँ पर करना है। तो ये आपका एक हो गया। उसके बाद चलते हैं और आगे है, देखिए मैंने छोटा छोटा सा यानी हर चीज़ का इसमें से लिया है।
7वें के बाद देखिए यहाँ पर 8वां नंबर है, वर्तमान माह में आयोजित सामुदायिक गतिविधियों का विवरण पंजिका के अनुसार। यानी जैसे कि आपकी जो सामुदायिक गतिविधि होती है, जैसे गोद भराई हो गई, गोद भराई एक गतिविधि हो गई। उसके बाद ऐसे किशोरी का हो गया, कल किशोरी दिवस था। एक आपका होता है, यानी 4 गतिविधि होती हैं, जो 2 सामुदायिक गतिविधि पोषण टैग पर भरी जाती हैं और 2 को नहीं भरा जाता है। तो एक आपकी गोद भराई अन्नप्राशन होता है, एक आपका किसी महीने में अन्नप्राशन, और एक स्वच्छता वाला होता है, कभी कभी पोषण वाला हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से, और 2 गतिविधि एक आपकी पीटीएम हो जाती है, जो आपको रजिस्टर पर मेंटेन करनी है, इस पर नहीं चढ़ानी पोषण टैगर पर, और एक हो जाती है आपकी किशोरी वाली। तो ये 2 गतिविधि आपको पोषण टैगर पर नहीं भरनी होती हैं। 9वां नंबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की कार्य दक्षता एवं अभिलेखों पंजिका की रख रखाव, केंद्र संचालन का शाला पूर्व शिक्षा, सामुदायिक गतिविधियों के गुणवत्तापूर्ण आयोजन के संबंध में निरीक्षणकर्ता की टिप्पणी। यानी आपको वहाँ पर कैसे अभिलेख मिले, वहाँ पर सही रखे थे या नहीं, जो भी है वो जो चेक करता, निरीक्षण करता है, वो खुद टिप्पणी करेगा कि वहाँ कैसा क्या था। उसके बाद 10वां नंबर है, केंद्र पर पाई गई कर्मियों एवं उनके संबंध में दिए गए सुधारात्मक निर्देश, कृत्य कार्रवाई का विवरण लिखें। यानी केंद्र पर अगर कोई कमी मिली है तो उसके संबंध में सुधारात्मक निर्देश क्या क्या दिए गए वो भी इसमें भरना होगा, कृत्य कार्रवाई का कारण विवरण इसमें लिखना होगा। तो ये सभी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, कार्यकर्ती के हस्ताक्षर, कार्यकर्ती का नाम, हस्ताक्षर, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम और हस्ताक्षर। यानी पदनाम डीपीओ है, सीडीपीओ है, सुपरवाइजर है, और उनका जो नाम कौन है, जो भी अधिकारी हैं पद के हिसाब से नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ उनके खुद के नाम और यहाँ पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से कल जो हुआ हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। सभी बहनें अपना समय से केंद्र पर पहुँचें और अपना जो भी हमने इसमें बताया है रजिस्टर, सभी रजिस्टरों को अपना मेंटेन रखें, चाहे वो सामुदायिक गतिविधि वाले रजिस्टर हों, वितरण वाले हों, या फिर आपका स्टॉक पंजिका हो, और सभी अपनी वजन मशीन रखें, इन्फेक्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, वयस्क मशीन, बेबी मशीन, ये सभी आपको मशीन केंद्र पर उपलब्ध रखनी है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी बहनों, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा आ रहा है, तो शाम की वीडियो में आपको नए आदेश के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी शाम को। तो सभी बहनें शाम की वीडियो समय से अवश्य देख लेना। धन्यवाद।